राम राम, जय छत्तीसगढ़। सच के साक्षात्कार के मोर यूट्यूब चैनल में आप सबके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं बस्तर संभाग के जो 3 इलाका है, दक्षिण बस्तर, मध्य बस्तर और उत्तर बस्तर, ये 12 सीट के मैं आपके पास विश्लेषण लेके आने वाला हूँ। आज मैं बस्तर से ही ओपन डोर में विश्लेषण लेके आया हूँ और सबसे पहले मैं ये बस्तर के भूमि से वीर शहीद गुंडाधीर जिला नमन करत हूँ और वीर शहीद प्रवीण चंद भंजदेव राजा जिला में नमन करके अपन आमचो बस्तर से शुरुआत करत हूँ। सबसे पहले दक्षिण बस्तर की जो महत्वपूर्ण सीट है, सबसे आखिरी सीट है, वो है कोंटा सीट के बारे में आप सब जानते हैं। यहाँ के बड़े धाकड़ नेता, लोकप्रिय नेता आपके कवासी लखमा जी हैं, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री हैं। और वो जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं कि एक दो दक्षिण बस्तर का एक कैसा आदिवासी अपनी भावनाओं को कैसे देश के सामने, प्रदेश के सामने प्रकट करता है। तो लगभग वो चुनाव फिर से लड़ेंगे। किसी कारणवश अगर कांग्रेस की अंदरूनी पॉलिसी में तय होता है कि नहीं, कवासी लखमा जी को हम लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे, पूर्व में भी लड़ चुके हैं वो, तो उनके बेटे जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं हरीश लखमा जी, वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आप मान के चलिए कि कवासी लखमा फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, ये जो इलाका है दक्षिण बस्तर का, खासकर कोंटा का जो इलाका है, यहाँ मुरिया आदिवासी बहुतायत में हैं, गोंड आदिवासी हैं और हल्बा आदिवासियों की भी बहुत काफ़ी इनकी संख्या है। और चाहे कोंटा हो या दंतेवाड़ा हो या बीजापुर हो, ये दक्षिण बस्तर की 3 सीट है। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये भी अपना अच्छा प्रभाव रखती है और मनीष कुंजाम जी हमेशा सेकंड या थर्ड आए हैं, पिछले कई चुनाव में एमएलए भी रहे हैं। तो कुल मिला के इन जो 2-3 सीट है और ये 3 जिला है आपका सुकमा जिला में कोंटा विधानसभा, दंतेवाड़ा जिला में दंतेवाड़ा विधानसभा और बीजापुर में बीजापुर विधानसभा। तो कोंटा से कवासी लखमा जी चुनाव लड़ेंगे। अब आती है भारतीय जनता पार्टी की बारी। देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी भी कमज़ोर नहीं है। कवासी लखमा जी को हमेशा मजबूत टक्कर दी है भारतीय जनता पार्टी और बाकी कम वोट से, कभी 800, 2000, 1000 ऐसे वोट से वो चुनाव जीतते आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से आपका जो प्रबल दावेदार हैं उनमें स्वयं मुक्का जी हैं। ये एसटी मोर्चा के नेता हैं, पदाधिकारी हैं। इनके पिताजी 1980 में निर्दलीय विधायक रहे हैं। उसके पहले एक बार शायद 52 में ही, शायद 52 या 57 में कांग्रेस से एमएलए थे। मतलब इस परिवार का, स्वयं मुखा परिवार जी का, इनके पिताजी का नाम मैं अगर नहीं भूल रहा हूँ तो स्वयं जोगैया, वो इनके पिताजी थे, वो विधायक रहे, एक प्रबल दावेदारी हैं। जनपद की 2 बार की जो अध्यक्ष हैं सुनीता भास्कर, ये एक दबंग महिला है, लोकप्रिय है, क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है, वो एक प्रबल दावेदार है। इसके अलावा पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हुंगा राम जी भी काफ़ी दमदारी से टिकट मांग रहे हैं। लेकिन एक युवा नेता भी है हुंगा राम जी के बाद, संजय सोढ़ी जी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं और इनके पिताजी भी चुनाव लड़ चुके हैं, शायद बुधराम सोढ़ी जी। तो ये संजय सोढ़ी जी युवा नेता हैं। इसके अलावा वर्तमान में जो एक अभी जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो भी आपके यहाँ से प्रबल दावेदार हैं जो टिकट मांग रहे हैं और मेरे ख्याल से वो छिंदगढ़ ब्लॉक से आते हैं। अब आप आइए, दूसरी सीट है दंतेवाड़ा में महेंद्र कर्मा जी को, जो टाइगर माने जाए, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दमदार नेता, जाबाज नेता, स्पष्टवादी नेता। उनकी पत्नी देहूती कर्मा जी एमएलए हैं, जो बाई इलेक्शन में यहाँ से बीजेपी जीती थी। देखिए, 12 सीट थी जो बस्तर की, उसमें एक ही सीट बीजेपी जीती थी, दंतेवाड़ा।
वहाँ से भीमा मंडावी जी जीते थे, जो शहीद हो गए नक्सली हमले में। अभी बाई इलेक्शन में साल भर पहले देवती कर्मा जी पुनः इस सीट को वापस जीती। तो देवती कर्मा जी के परिवार में नेताओं का भरमार है। इनकी एक बेटी है सुलोचना कर्मा, 3 बार से जिला पंचायत सदस्य है। तुलिका वर्मा जो एक बार जिला पंचायत सदस्य और सीधा जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई, वो प्रबल दावेदार है। और छविंद्र कर्मा जी, मतलब इनके परिवार में 4 दावेदार हैं कर्मा परिवार में। अब ये चारों लोग बैठ के किसको डिसाइड करते हैं देखिए। लेकिन मेरे को लगता है कि हो सकता है देवती कर्मा फिर से लड़े, और लोकप्रिय भी हैं परिवार में, उनका मान सम्मान भी है, क्षेत्र में भी है। तो देखते हैं कि क्या 3 बार की सुलोचना जी को टिकट मिलती जिला पंचायत सदस्य जी को, कि छविंद्र जी को मिलती पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष को, कि आपकी तुलिका वर्मा जो वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष है। अब आइए आप भारतीय जनता पार्टी से। तो भारतीय जनता पार्टी से मैं आपको बता दूं, लगभग भीमा मंडावी जी की, शहीद भीमा मंडावी की जो पत्नी है ओजस्वी मंडावी, उनको टिकट मिल सकता है, प्रबल दावेदार है। और अगर उनको टिकट किसी कारण से नहीं मिलती है तो यहाँ पे पूर्व में एक जिला पंचायत सदस्य रहे नंदलाल अड़ामी, और वर्तमान में उनकी पत्नी मालती अड़ामी जी हैं, वो टिकट मांग रहे हैं। नंदलाल जी भी मांग रहे हैं। हो सकता है अपनी पत्नी को, मालती को लड़ा दें। अब ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी में ये कौन टिकट, दोनों पति पत्नी मांगते हैं, लेकिन इनका मजबूत एक डिमांड है टिकट के लिए। एक है रामू नेताम जी, जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं आपके दंतेवाड़ा जिला पंचायत में, वो भी यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे जो आपको मैं बताया था कम्युनिस्ट पार्टी से मनीष कुंजाम का नाम, इस इलाके में एक रामा सोढ़ी भी हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के मजबूत नेत्री हैं। तो रामा सोढ़ी जी और मनीष कुंजाम जी, यही दोनों मिलकर तय करेंगे कि कौन कोंटा से लड़ेगा, कौन दंतेवाड़ा से लड़ेगा और बीजापुर से कौन लड़ेगा। तो इस तरह से कोंटा और दंतेवाड़ा। अब आइए बीजापुर में कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक हैं विक्रम साम मंडावी, वो बहुत मजबूत हैं। उनके खिलाफ लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भारी कसमस करना पड़ रहा है कि क्या किया जाए, किसको लड़ाया जाए। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे एक दमदार नेता हुआ करते थे महेश गागड़ा, जो मंत्री भी थे, लेकिन उनके रायपुर में शिफ्ट होने के कारण और भारी मतों से चुनाव हारने के कारण मेरे को नहीं लगता कि महेश गागड़ा जी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। तो यहाँ पे एक डॉक्टर पुजारी जी हैं। पुजारी जी अभी डिप्टी डायरेक्टर हैं हेल्थ में, शायद जगदलपुर में। वो तैयारी कर रहे हैं इस्तीफा दे के वो आ जाएं। और एक हैं सिविल जज शैलेश के तारप जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार से जुड़े हैं। नौकरी करने के पहले ये भारतीय जनता पार्टी से युवा मोर्चा में थे। इनका परिवार भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और ये भी शायद चुनाव लड़ सकते हैं। तो अगर पुजारी जी जो हेल्थ डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर हैं, पहले CMHO भी रहे, और शैलेश के तारप, ये 2 में से किसको भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़वाती है? दोनों सरकारी नौकरी में सरकारी अधिकारी हैं, एक आपके डॉक्टर हैं और एक आपके जज हैं। इस तरह से मैं बस्तर के आज 4 दिन घूमने के बाद बस्तर के इस बहुत खूबसूरत पहाड़ जंगल से घूम के, नक्सली अफेक्टेड एरिया से घूम के, आज आपको मैं बस्तर से ही ओपन डोर आपके सामने विशेषण लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि ये विशेषण आपको पसंद आएगा और आप इस मेरे बस्तर के जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके बारे में आप कमेंट्स जरूर करिए। और जो भी हमारे साथी अगर इस मेरे सच्चे साक्षात्कार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। बार बार आपसे विनम्र निवेदन है कि आप शेयर खूब करिए और कमेंट्स करिए। कमेंट्स करके बताइए कि मैं और कैसे अपने विशेषण में सुधार लाऊं, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के मोर इकलौता चैनल है जिन आप मन के बीच में छत्तीसगढ़ के 90 सीट के विशेषण लेकर आवत है। लेकिन मत का बोला था ये बस्तर के 3 जिला के 3 विधानसभा में कि जो 12 के 12 सीट आज कांग्रेस के पास है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी यहाँ पे लूज कर ही सीट। मोर हिसाब से आज के विशेषण में मैं बाद में बताऊं
कम से कम 3-4 सीट कांग्रेस यहाँ पे बस्तर से लूज करे थे, हो सकते ज़्यादा हो जाए। अब दोनों पार्टी की रणनीति 2 महीना बाद समझ में आई। तो आप सबला मैं यही शुभकामनाओं के साथ कि मोला मन दया में रखे रहो, मोर संग प्रेम बनाए रहो, मोर चैनल ला लगातार आप आशीर्वाद दो, समर्थन दो। यही शुभकामनाओं के साथ आप सबला बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, आमचो बस्तर, जय गुंडाधुर, प्रवीण चंद्र मनदेव की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय।